अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। की टर्म्स में आज बारी है वेरिएबल्स की। व्यूअर्स, सबसे पहले तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आपको अपडेटेड वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। वेरिएबल इज़ अ करेक्टरिस्टिक और कंडीशन दैट चेंजेस और हैज़ डिफरेंट वैल्यूज़ फॉर डिफरेंट इंडिविजुअल्स, यानी एक ऐसी करेक्टरिस्टिक, ऐसी चीज़ जिसकी वैल्यूज़ तब्दील हो सकती हैं किसी भी चीज़ के साथ। ए वेरिएबल इज़ एनीथिंग दैट कैन टेक डिफरेंट वैल्यूज़, यानी ऐसी चीज़, ऐसी करेक्टरिस्टिक जिसकी डिफरेंट वैल्यूज़ हो सकती हैं। फॉर एग्जांपल एज मुख्तलिफ हो सकती है लोगों की, इनकम, डेथ रेट किसी भी मुल्क में। तो ये सारी एग्जांपल्स हैं वेरिएबल्स की। मज़ीद एग्जांपल्स देख लें, जीडीपी देख लीजिए, डिस्पोजेबल इनकम देख लीजिए, पर कैपिटा इनकम। ये सारे वेरिएबल्स हैं, यानी जो मुख्तलिफ हो सकती है। वेरिएबल्स की बहुत सारी टाइप्स हैं। एक तरीका ये है वेरिएबल्स को देखने का कि हम स्टैटिस्टिकल तरीके से देखें। तो स्टैटिस्टिशियंस वेरिएबल्स को दो हिस्सों में तकसीम या दो टाइप्स में तकसीम करते हैं, ए डिस्क्रीट वेरिएबल और कंटिन्यूस वेरिएबल। ए डिस्क्रीट वेरिएबल कंसिस्ट ऑफ सेपरेट इंडिविजिबल कैटेगरीज। नो वैल्यू कैन एग्जिस्ट बिटवीन टू नेबरिंग कैटेगरीज, यानी एक ऐसा वेरिएबल जिसकी वैल्यूज़ होल नंबर्स पर, मुकम्मल नंबर्स पर मुश्तमिल हों और जिनके दरमियान फ्रैक्शंस ना हो सके, उसको हम डिस्क्रीट वेरिएबल कह सकते हैं। जैसे किसी क्लास में स्टूडेंट्स की तादाद, अब ये तादाद 8 है, 10 है, 15 है, ये नहीं कह सकते कि ये 12.5 है। नंबर ऑफ़ रूम्स, आपके घर में कितने कमरे हैं, 2 हैं, 4 हैं, 6 हैं, ये नहीं कह सकते कि 6.4 कमरे हैं हमारे घर में। तो नंबर ऑफ़ रूम्स या नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स, इसको हम डिस्क्रीट वेरिएबल कहते हैं। दूसरा वेरिएबल है कंटिन्यूस वेरिएबल। देयर आर इन्फिनिट नंबर ऑफ पॉसिबल वैल्यूज़ दैट फॉल बिटवीन एनी टू ऑब्जर्व्ड वैल्यूज़। अ कंटिन्यूस वेरिएबल इज डिविजिबल इनटू एन इन्फिनिट नंबर ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट्स। अब मिसाल के तौर पे ऐसा वेरिएबल जिसके दो वैल्यूज़ के दरमियान कई वैल्यूज़ हो सकती हैं, जैसे वक्त है, टाइम, वेट, एज। जैसे एज है तो एज हमारी एक यूँ नहीं होता कि हम 2 साल के बाद अब बच्चा एकदम 3 साल का हो जाता है। वो 2 साल कुछ दिन का भी होता है, 2 साल कुछ घंटे का भी होता है, 2 साल कुछ महीने का भी हो सकता है। तो हम एक लामहदूद उसकी डिविजन्स कर सकते हैं। तो ऐसा वेरिएबल जिसके दरमियान दो पॉइंट्स के दरमियान इंडिविजिबल किस्म की हमारी कैटेगरीज आ सकती हैं, तो उसको कंटिन्यूस वेरिएबल कहते हैं। अच्छा, अब रिसर्चर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो वेरिएबल्स की कुछ और टाइप्स भी हैं, जिनमें से एक टाइप है डिपेंडेंट वेरिएबल। इसको क्राइटेरियन वेरिएबल भी कहते हैं। इट इज़ द बेसिक इशू ऑफ इंटरेस्ट, द रियल प्रॉब्लम टू बी सॉल्व्ड एंड द कोर एरिया ऑफ रिसर्च। गोल ऑफ रिसर्चर इज़ टू प्रिडिक्ट एंड एक्सप्लेन वेरिएबिलिटी इन द डिपेंडेंट वेरिएबल। ये ऐसा वेरिएबल है जो डिपेंड करता है दूसरे वेरिएबल्स के ऊपर, जो कि इन्फ्लुएंस होता है दूसरे वेरिएबल से। मिसाल के तौर पे सेल्स है, सेल्स एडवर्टीजमेंट से इन्फ्लुएंस हो सकती है। एम्प्लॉइज़ टर्नओवर, ये पॉलिसीज से इन्फ्लुएंस हो सकता है। इसी तरह एज है, किसी की मैक्सिमम एज उसकी लाइफस्टाइल पे डिपेंड कर सकती है। तो ऐसा वेरिएबल जो दूसरों पे डिपेंड करता हो। और बेसिकली जब हम रिसर्च करते हैं तो हम डिपेंडेंट वेरिएबल के अंदर वेरिएबिलिटी देख रहे होते हैं कि ये कैसे चेंज हो रहा है और कौन से फैक्टर्स हैं जो इसको चेंज कर रहे हैं। दूसरा वेरिएबल है इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इसको प्रेडिक्टर वेरिएबल भी कहते हैं। It is the variable that influences the dependent variable in either positive or negative way. When independent variable is present, the dependent variable is also present, and with each unit change there is change in the dependent variable. यानी ऐसा वेरिएबल जो डिपेंडेंट वेरिएबल को इन्फ्लुएंस कर रहा हो, ऐसे वेरिएबल को हम इंडिपेंडेंट या प्रेडिक्टर वेरिएबल कहते हैं। मिसाल के तौर पे हम कहते हैं कि जो सैलरी है जितनी ज़्यादा होगी इतनी लोगों के अंदर मोटिवेशन ज़्यादा होगी। तो यहाँ पर इंडिपेंडेंट वेरिएबल सैलरी हो गया और डिपेंडेंट वेरिएबल मोटिवेशन हो गया। इसी तरह वैरायटी इन वर्क है, दैट लीड्स टू जॉब सेटिस्फेक्शन, कि जितना वैरायटी होती है जॉब में उतनी ज़्यादा लोग जॉब सेटिस्फेक्शन महसूस करते हैं। मिसाल के तौर पे ये देखिए, सक्सेस ऑफ न्यू प्रोडक्ट डिपेंड्स ऑन एडवर्टाइजिंग कैंपेन,
यानी डिपेंडेंट वेरिएबल इसमें क्या है, सक्सेस, जो कि डिपेंड किस पे कर रहा है, एडवर्टाइजिंग कैंपेन के ऊपर। तो ऐसा वेरिएबल जो दूसरे वेरिएबल को इन्फ्लुएंस करे, उस वेरिएबल को हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहते हैं। और हम इस वेरिएबल के अंदर चेंजेस ला कर देखते हैं कि डिपेंडेंट वेरिएबल के अंदर क्या चेंज आई है। एक वेरिएबल और होता है जिसे हम कहते हैं मॉडरेटिंग वेरिएबल। पीपल आल्सो कॉल इट सेकंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ए वेरिएबल दैट हैज स्ट्रॉन्ग कंटिंजेंट इफेक्ट ऑन द डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट रिलेशनशिप। यानी ऐसा वेरिएबल जो इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल के ताल्लुक को, रिलेशन को या तो मजबूत कर दे या उसको वीक कर दे। अब ऐसा वेरिएबल है, मिसाल के तौर पे हम कहते हैं कि एक स्टूडेंट है, स्टूडेंट की जो परफॉर्मेंस है वो डिपेंड करती है स्टूडेंट की एफर्ट के ऊपर। वो जितना ज़्यादा एफर्ट पुट करता है, जितनी मेहनत करता है, उतनी उसकी परफॉर्मेंस अच्छी है। मगर अगर यहाँ पर एक ऐसा टीचर भी अवेलेबल हो जो उसको अच्छा गाइड कर रहा है, तो उसकी अच्छी एफर्ट और अच्छी परफॉर्मेंस में कन्वर्ट हो सकती है। यानी यहाँ पर जो स्किल्ड टीचर है वो एक मॉडरेटिंग वेरिएबल है। तो वो ऐसा वेरिएबल है जो बच्चे की एफर्ट और उसके परफॉर्मेंस के दरमियान पॉजिटिवली प्ले कर है। और इसको उलट कर लें कि अगर टीचर जो है वो बहुत ज़्यादा कॉम्पिटेंट नहीं है और स्किल्ड नहीं है, तो ये हो सकता है कि बच्चा मेहनत भी कर रहा हो तो परफॉर्मेंस शायद वीक हो जाए, क्योंकि उसको गाइडेंस अच्छी नहीं मिल रही। तो ऐसे वेरिएबल को जो इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल के ताल्लुक को अफेक्ट करे, उसको हम मॉडरेटिंग वेरिएबल कहते हैं। और अगला वेरिएबल है मीडिएटिंग वेरिएबल, इसको इंटरवीनिंग वेरिएबल भी कहते हैं। The factor that theoretically affects the observed phenomenon but cannot be seen, measured or manipulated। ये वो वेरिएबल है जो बज़ाहिर नज़र नहीं आता मगर काम कर रहा होता है। जैसे एक बहुत मशहूर वेरिएबल हमारे पास वर्क फोर्स डाइवर्सिटी है, यानी कि जितने मुख्तलिफ लोग होंगे उतनी ऑर्गेनाइजेशन की जो डिपेंडेंट वेरिएबल है परफॉर्मेंस अच्छी होगी। मगर वर्क फोर्स डाइवर्सिटी करती क्या है? वर्क फोर्स डाइवर्सिटी बेसिकली क्रिएटिव सिनर्जी लेके आती है। यानी ऐसा एक स्किल्स का और एक वैरायटी का वो कॉम्बिनेशन लेके आती है कि जो कि ऑर्गेनाइजेशनल इफ़ेक्टिवनेस को लीड करता है। यानी हम वर्क फोर्स डाइवर्सिटी का इफ़ेक्ट डायरेक्टली ऑर्गेनाइजेशनल इफ़ेक्टिवनेस के ऊपर नहीं देख सकते, मगर एक वेरिएबल जिसको हम मीडिएटिंग वेरिएबल कहते हैं उसके ज़रिए से हम देख सकते हैं। और एक और तरीका भी है देखने का कि कुछ लोग क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव वेरिएबल भी कह लेते हैं। तो ऐसे तमाम वेरिएबल्स जिनकी मैथमेटिकल वैल्यूज़ होती हैं, जैसे पीछे जो वेरिएबल था जिसको मैंने कहा कि ये डिस्क्रीट वेरिएबल है, ये कॉन्टीन्यूस वेरिएबल है। ये मसलन एज है तो एज एक क्वांटिटेटिव नंबर हमें मिलता है, या नंबर ऑफ़ रूम्स है तो एक नंबर हमें मिलता है। तो ऐसे वेरिएबल्स को हम क्वांटिटेटिव वेरिएबल भी कह लेते हैं। और क्वालिटेटिव वेरिएबल ऐसे वेरिएबल होते हैं दैट कैन नॉट बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मैथमेटिकल वैल्यू। मिसाल के तौर पे कलर, या किसी की आंखें नीली हैं तो आप मेजर नहीं कर सकते, या किसी का किसी ख़ास ग्रुप के साथ, किसी ख़ास पॉलिटिकल पार्टी के साथ एफिलिएशन है, हम उसको भी मेजर नहीं कर सकते, उसका कोई नंबर नहीं दे सकते। हम कह सकते हैं भाई एफिलिएशन है या नहीं है। इस तरह जेंडर है, मेल है या फीमेल है, अब इसको हम मेजर नहीं कर सकते। हम सिर्फ ये कह सकते हैं कि मेल है या फीमेल है। या इसी तरह एक और बात है कि बंदा स्मोकर है या नॉन स्मोकर है। तो कैटेगरीज में इस क्वालिटेटिव वेरिएबल को हम कैटेगोरिकल वेरिएबल भी कह सकते हैं, जो कि डिफरेंट कैटेगरीज में अपने जो रिस्पोंडेंट्स हैं उनको तकसीम कर देता है। तो ये हैं हमारे टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।